सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 7 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का मुख्य संदेश यह है, विश्राम के दिवस हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्रीय फरीजियों की दृष्टिकोण अलग था विश्राम के दिवस को लेकर, लेकिन हमें यहाँ पर सीखने की जरूरत है प्रभु की दृष्टि में विश्राम के दिवस में किस प्रकार का कार्य उचित है और किस प्रकार का कार्य उचित नहीं है। इस बात को हमें सीखने की आवश्यकता है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए विषय दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5। यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य भालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने यीशु मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। तो भाइयों बहनों, छोटे से प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें निमंत्रण देता है कि हम इस बात को सीखें, भलीभांति सीखें, समझें और उसका पालन हम अपने जीवन में करें। मुख्य रूप से प्रभु हमें बुलाता है विश्राम दिवस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत बार हम लोगों को विश्राम दिवस यानी कि साबत का दिन, इतवार का दिन, संडे हम लोगों के लिए आराम का दिन है। उसको हम लोग हॉलीडे बोलते हैं, यानी कि हॉलीडे के अंतर्गत हम पिकनिक में भी जाते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों को करते हैं और अलग अलग प्रकार से उस दिन को हम लोग अपने ही ऐश आराम से जश्न के साथ हम लोग मनाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये दिन, साबत का दिन, ईश्वर के द्वारा ठहराया हुआ दिन, विशेष दिन है। विशेष रूप से ईश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए और ईश्वर की दृष्टि में जो कार्य उचित है उसको करने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए दिन हम सबों को दिया गया है। हालांकि ये केवल एकमात्र दिन नहीं, हर दिन हमें प्रभु की दृष्टि में एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हमें बुलावा है। लेकिन इतवार का दिन, साबत का दिन, विश्राम का दिन, विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति में जीना, ये केवल हॉलीडे नहीं है, ये होली डे है। होली डे है, पवित्र दिन है। इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। और विश्राम के दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 से आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। आइजाया 58 वर्स 13 ऑनवर्ड्स वी रीड देयर, क्या है? निरर्थक बातें नहीं करना, किसी प्रकार की निरर्थक बातें नहीं करना, बेकार की बातें नहीं करना, जो हमारे लिए या दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसी बातों में नहीं पड़ना। ये बात है विशेष रूप से इतवार के दिन, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। यातायात पर, यात्रा पर नहीं जाना, यात्रा पर नहीं जाना, वहां पर लिखा है यात्रा पर नहीं जाना। और आगे लिखा है कारोबार नहीं करना, किसी प्रकार का काम धाम, बिजनेस नहीं करना। ईश्वर की स्तुति आराधना करना है,
उस दिन ईश्वर की स्तुति आराधना करना है, उसकी तारीफ करना, उसका जय जयकार करना, उसको धन्यवाद देना है। और ये दिन पवित्रता में बिताना है, ईश्वर का आदेश का पालन करते हुए पवित्रता में यह दिन बिताने के लिए प्रभु हमें बताता है। इस बात को मैं आपके सम्मुख बहुत स्पष्ट तरीके से नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 का प्रसंग में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से इस बात को हम सुने और समझें। इससे पहले कि हम इन बातों को सुनेंगे समझेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम विश्राम दिवस के महत्व को समझने वाले बन सकें। यहाँ पर लिखा है ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 से आगे लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और अपना कोई भी कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। प्रभु का आनंद प्राप्त करने के लिए हमें विश्राम के दिवस के कुछ नियम को हमारे सम्मुख रखे गए हैं, उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने विश्राम के दिवस को लोगों की भलाई का कार्य करना जारी रखा। और भलाई का कार्य करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होनी चाहिए। यही बात प्रभु हमें बताता है। भलाई का कार्य करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होना चाहिए। प्रभु यही बात हम सबों को सिखाता है। विश्राम दिवस के स्वामी के अधीन रहें। विश्राम दिवस के स्वामी के अधीन रहें। अपनी मन मर्जी हम लोग अक्सर कर लेते हैं, हमेशा अपने मन मर्जी कर लेते हैं, लेकिन विश्राम के दिन अपने विश्राम दिवस के स्वामी के अधीन रहें, प्रभु के अधीन रहें। जो कुछ भी विश्राम दिवस के स्वामी के नजरों में उचित नहीं है उसे ना करें। जो कुछ भी विश्राम दिवस के स्वामी के नजरों में उचित नहीं है उसको ना करें। फरीसी विश्राम दिवस पर दूसरों पर उंगली उठा रहे थे। फरीसी लोग क्या करते थे? विश्राम दिवस पर उंगली उठाने से नहीं चूकते थे। प्रभु ने भलाई का कार्य किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर भी फरीसी लोग भलाई के कार्य पर भी उंगली उठा रहे थे। विश्राम दिवस की गरिमा को हम समझें। विश्राम दिवस की गरिमा को हम समझें। बहुत बार हम लोग इतवार के दिन, साबत के दिन मिस्सा बलिदान के महत्व, इसकी गरिमा को हम नहीं समझते। इसलिए इस बात को समझे। विश्राम दिवस का स्वामी प्रभु यीशु है। उसके अनुसार, उसके योजना के अनुसार जीवन बिताने की प्रयास करें। तो आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है विश्राम दिवस का महत्व को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम सभी नियमित रूप से विश्राम दिवस को मनाएं, प्रभु की योजना के अनुसार मनाएं और विश्राम दिवस में प्रभु की स्तुति, आराधना, तारीफ, महिमा करते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, प्रभु को ग्रहण करते हुए संस्कार में उस प्रभु में बढ़ें और प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु का आनंद भरपूर मात्रा में हम सबों को मिलता रहेगा। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।